नमो अर्हन्ताण नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् इंद्रसद्वन्द्याणं त्रिभुवनहृदमधुरविशदवक्काणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिणाणं जिदभवाणम् अभिवन्द्योण शिरसा पुनर्भवकारणं महावीरम् ते सिम्पयथ भंगम मग्गम मोक्षस्य वोच्छामि। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह पंचास्तिकाय संग्रह परमागम है। इसका द्वितीय श्रुत स्कंध और तीसरा अधिकार मोक्ष मार्ग का स्वरूप चल रहा है। मोक्ष मार्ग प्रपंच सूचक चूलिका भी इसका नाम है। हम यहाँ मोक्ष मार्ग का स्वरूप समझ रहे हैं। यहाँ आचार्य कहते हैं कि जो जीव अपने आत्मा की श्रद्धा और ज्ञान पूर्वक उसमें ही स्थित है, उसमें ही आचरण करता है, उसमें ही रमता है, वह चारित्र ही वह मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सहित चारित्र मोक्ष मार्ग है। आत्मा का स्वभाव ज्ञान दर्शन है और आत्मा के स्वभाव में स्थिति वह चारित्र है और चारित्र ही मोक्ष मार्ग है। इन शब्दों से आचार्य ने इस अधिकार की शुरुआत की और जो स्वस्वरूप में रमण करता है वह जीव ही चारित्रवंत है, मोक्ष मार्गी है। और वही चारित्र ही स्वचारित्र है और स्वचारित्र को स्वसमय भी कहते हैं। अर्थात जो अपने आत्मा की श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीनता करता है वह ही मोक्ष मार्गी है, वही स्वसमय है, वही स्वचारित्र है। और बाकी जो पर की श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीनता करता है, मतलब पर को अपना मानता है, पर को अपना जानता है और पर में ही उसका उपयोग रमता है, वह पर समय है, पर चारित्र है, वह मोक्ष मार्गी नहीं संसार मार्गी है। ऐसी सुंदर चर्चा यहाँ पर की। उसके बाद आचार्य कहते हैं कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र रूप रत्नत्रय से परिणमित आत्मा स्वयं ही मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग रूप परिणमित आत्मा मोक्ष मार्ग है, क्योंकि आत्मा और मोक्ष मार्ग पर्याय में कोई भेद नहीं है, वस्तु भेद नहीं है, एक ही वस्तु है। तो अभेद विवक्षा से आत्मा ही मोक्ष मार्ग है। इसलिए आत्मा स्वयं, आत्मा की श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीनता होगी तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। आत्मा स्वयं ही मोक्ष की प्राप्ति करता है। मोक्ष मार्ग भी आत्मा की पर्याय है और मोक्ष भी आत्मा की पर्याय है, और वो पर्याय आत्मा से अभेद रूप है
ऐसा ये निश्चय नय का कथन है। व्यवहार नय से देखते हैं तो भिन्न साध्य साधन दिखाई देते हैं। जो तत्वार श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन है, अंग पूर्व रूप जो सम्यक ज्ञान है, और जो तपस्यण की चेष्टा रूप चारित्र है, वह व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, व्यवहार मोक्ष मार्ग है, और वह निश्चय मोक्ष मार्ग का साधन है। परंपरा कारण है आगे कहने वाले हैं अभी, क्योंकि उसकी वह व्यवहार मोक्ष मार्ग भी मोक्ष मार्ग में आता है। मतलब जब जीव अपनी श्रद्धा ज्ञान और आचरण की साधना करता है, मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करता है, तो उस जीव को भूमिका के अनुसार शुभ विकल्प भी आते हैं, वो व्यवहार मोक्ष मार्ग हैं। और वो व्यवहार मोक्ष मार्ग भी इस साधक दशा में होता है, और वो घटता हुआ होता है, और शुद्ध रत्नत्रय बढ़ता हुआ होता है। इसलिए व्यवहार मोक्ष मार्ग परंपरा से हेतु है, परंपरा से मोक्ष का कारण है, और वो परंपरा अभाव रूप परंपरा है कि वो घटता जाता है शुभ परिणाम, और शुद्ध भाव शुद्ध रत्नत्रय बढ़ता चला जाता है, और इस तरह रत्नत्रय की पूर्ण शुद्धता होने पर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यहां आचार्य 164वीं गाथा में कहते हैं कि दर्शन ज्ञान चारित्र का कथनचित बंध हेतुपना तथा कथनचित मोक्ष हेतुपना दिखलाते हैं। किसी दृष्टि से ये दर्शन ज्ञान चारित्र बंध के कारण है, और किसी दृष्टि से यही दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष के कारण है। ये कैसे? तो वो यहाँ पर गाथा में और फिर उसके बाद टीका में बताएंगे। अभी कुछ निधि जी को कुछ कहना है? भैया प्रश्न है, अभी आपने कहा ना कि जैसे जैसे व्यवहार मोक्ष मार्ग घटता है, निश्चय मोक्ष मार्ग बढ़ता है। हम अभी ऐसी बात कही ना, तो अब जब मैं ये बात सुन रही थी तो मन में पिक्चर्स बनते हैं ना, हर चीज के इमेज बनते हैं। तो इसका मतलब ये कि छठवें सातवें गुण स्थानवर्ती मुनिराज हैं, तो अब जैसे उनका और मोक्ष मार्ग आगे बढ़ रहा है और उनकी लीनता बढ़ रही है, तो अब उनको आहार के विकल्प, विहार के विकल्प ये और कम होंगे, है ऐसी बात है ना, क्योंकि बिल्कुल ये बिल्कुल व्रत आदि पालने के मतलब शरीर पे और व्रत आदि को पालने की जो दृष्टि है, 28 मूल गुण पालने वाली जो भावना है, वो शुभ शुभ भावना है, मतलब वो शुभ उपयोग में आ जाएगा उनका, तो वो कम होएगा, है ना, वो सारी चीजें, और अपने में लीनता उनकी अब बढ़ती जाएगी जैसे जैसे श्रेणी चढ़ेंगे उस काल में। यही ठीक बिल्कुल समझा बिल्कुल ना मैंने? बिल्कुल बिल्कुल यही है। मतलब है कि छठवें गुण स्थान में जितने विकल्प होते हैं महाव्रत आदि उत्तर गुणों के पालन के, है ना, सातवें में उतने नहीं होते, हम्म। फिर आठवें में और कम। हाँ, श्रेणी चढ़ने के काल में तो ये सब हाँ, काम नहीं क्योंकि होते हैं। स्वरूप की स्थिरता बढ़ती चली जा रही है, शुद्धोपयोग की वृद्धि होती चली जा रही है, तो जैसे जैसे स्थिरता बढ़ेगी अस्थिरता घटेगी। हम्म। तो अस्थिरता घटना वह व्यवहार मोक्ष का घटना है। हम्म। मार्ग ये विकल्प कम होते जा रहे हैं, और स्थिरता का बढ़ना, शुद्धि का बढ़ना, वह निश्चय मोक्ष मार्ग का बढ़ते चले जाना है। इस तरह की परंपरा होती है, और ऐसी ऐसी साधक दशा होती है। ठीक है ना? अब देखेंगे जी। यहाँ पर दर्शन ज्ञान चारित्र ये बंध हेतु कैसे हैं, किस दृष्टि से हैं, और फिर वे ही मोक्ष हेतु कैसे हैं, तो क्या दृष्टि है यहाँ पर, ये यहाँ पर समझाते हैं। अब ये सारे समाधान मिल जाते हैं जिनवाणी, कहीं वाद विवाद का कोई प्रश्न ही नहीं है। आचार्य स्पष्ट रूप से लिखते हैं, वो हमें समझना चाहिए, उसकी दृष्टि को समझना चाहिए। ठीक है ना?
साधक दशा की जैसे हमने बात की, तो किस तरह से निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग होता है, और किस तरह से व्यवहार मोक्ष मार्ग की अभाव रूप परंपरा प्रवर्तन करती है, कैसे शुद्ध भाव की वृद्धि होती चली जाती है, परमार्थ मोक्ष मार्ग बढ़ता चला जाता है, और वह पूर्ण होने पर फिर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसमें कहाँ समस्या है? ये जो शुभ भाव है वो धीरे धीरे घट रहा है ना, क्योंकि अस्थिरता जन्य शुभ राग होता है वो, ठीक है ना। अशुभ भाव तो वहां होता नहीं है, लेकिन जितनी भी अस्थिरता है उस अस्थिरता में क्या होता है, मतलब अस्थिरता का तात्पर्य आत्मा में लीनता संबंधी अस्थिरता। ऐसा नहीं कि वहां बाहर में उनका उपयोग इधर उधर भटकता रहता। ये आत्मा में स्थिर नहीं हुआ, जितना उपयोग उतना अस्थिर है, ठीक है ना। स्वरूपे रमणम चारित्रम, तो जितना उपयोग स्वरूप में नहीं रम रहा है उतनी अस्थिरता है। उस अस्थिरता में कौन से विकल्प होते हैं? साधक के, मुनिराजों के शुभ विकल्प होते हैं, मुनिराज के महाव्रत आदि के रूप शुभ विकल्प होते हैं, ठीक है ना। तो अब जैसे जैसे स्थिरता बढ़ेगी उतने उतने विकल्प कम होते जाएंगे। सीधी सी बात है, सीधा सा गणित है, इसमें कोई समस्या नहीं है। जैसे मान लो हमारा किसी बात पर ध्यान एकाग्र हो जाता है तो अन्य चीजों से ध्यान भटकना बंद हो जाता है। तो जितनी एकाग्रता नहीं है उतनी उतनी स्थिरता कम है। मतलब जितनी एकाग्रता है उतनी तो स्थिरता है, और जितनी एकाग्रता नहीं है उतनी अस्थिरता है। तो ऐसे यहां पर है, ठीक है ना। देखिए कैसे बंध हेतु और मोक्ष हेतु कहा है। दंसणान चरिताणी मोक्ष मग्गोति सेविदवाणी साधु इदं भणिदं ते हिंदु बंधो व मोक्षो वा दंसणान चरित्राणि मोक्ष मग्गोति सेविदवाणी साधु इदं भणिदं ते हिंदु बंधो व मोक्षो वा। दंसणान चरित्राणि, दर्शन, ज्ञान और चारित्र। तो इस प्रसंग में दर्शन का अर्थ सम्यक दर्शन, ज्ञान सम्यक ज्ञान, चारित्राण चारित्र सम्यक चारित्र, ये तीन हुए ना, रत्नत्रय तीन है ना, तीन। तो इसलिए बहुवचन का प्रयोग हुआ। दंसणान चरित्राणि, मोक्ष मग्गो, यहाँ एक वचन का प्रयोग किया गया है कि तीनों की एकता वह मोक्ष का मार्ग है। इति सेविदव्वाणी, और इसका सेवन करना चाहिए। सेविदव्वाणी, सेविदव्वाणी, सेवन करना चाहिए, ठीक है। दव्वाणी नहीं है, द्रव्य नहीं है वो, सेविदव्वाणी पूरा शब्द। तो सेवितव्यानी संस्कृत में है। तो सेवन करना चाहिए, उस मोक्ष मार्ग का सेवन करना चाहिए, अर्थात उसको अंतर में उसका प्रयोग करना चाहिए, परिणति उस रूप बनाना चाहिए, उसको प्रकट करना चाहिए, सेवन करना चाहिए कथा, है ना। साधु ही इदम भणिदम ते हिंदु बंधो व मोक्षो वा। साधु ही, साधुओं के द्वारा, इदम यह, भणिदम अर्थात कहा गया है। ये बात किसने कही? ये साधुओं ने कही है, मुनिराजों ने कही है, आचार्यों ने कही है, ठीक है ना। और भगवान सर्वज्ञ की परंपरा से कही है, ठीक है ना। भगवान ने कही है, भगवान भी साधु हैं। निर्ग्रंथ में भगवान भी आते हैं। निर्ग्रंथ के 5 जो भेद हैं, पुलाक, बकुस, कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक, उसमें से स्नातक वो तीर्थंकर होते हैं, और निर्ग्रंथ भी एक भेद है, लेकिन पूरे 5 मिला के भी निर्ग्रंथ ही है। तो यहाँ भगवान ने कही है, गणधर ने कही है, आचार्यों ने कही है, मुनिराजों ने कही है, ठीक है ना, ज्ञानियों ने कही है ये बात।
साधु ही इदम भणिदम, यह बात साधुओं के द्वारा भणिदम कही गई है। ते हिंदु बंधो व मोक्षो वा, कि ते हिंदु, उनसे ही बंधो, बंध होता है, मोक्षो वा, और अथवा मोक्ष होता है, और मोक्ष होता है। बंध भी होता है और मोक्ष भी होता है। अब कैसे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता व मोक्ष मार्ग है, उसका हमें सेवन करना चाहिए। और ये बात साधुओं ने कही है, और ये भी कहा है कि उनमें उनके द्वारा बंध भी होता है और मोक्ष भी होता है। अब आप सोच सकते हैं कि बंध कैसे होता होगा और मोक्ष कैसे होता होगा। अभी अपन ने मोक्ष मार्ग की चर्चा की थी। उस मोक्ष मार्ग में दो तरह के मोक्ष मार्ग कहे गए। मोक्ष मार्ग तो एक ही होता है, लेकिन निरूपण दो तरह से किया गया। तो एक में जहां शुद्धि की वृद्धि हो रही है, रत्नत्रय, शुद्ध रत्नत्रय की वृद्धि हो रही है ना, तो निश्चय मोक्ष मार्ग में बढ़ रहे हैं। तो उससे क्या होने वाला है? बंध की मोक्ष, उससे होगा मोक्ष। और उसके साथ जो शुभ विकल्प हो रहे हैं महाव्रतादिक के, है ना, भूमिका के अनुसार, तो उन विकल्पों से क्या होने वाला है? शुभ विकल्पों से, है ना, बंध। ख्याल में आया कि नहीं? इतनी सी तो बात है। जैन दर्शन स्यादवादी है। जो दोनों चीजें वहां हो रही हैं, तो दोनों दृष्टियों से दोनों बातें कही गई हैं। जितने अंशों में, जैसे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में 3 श्लोक हैं, उन श्लोकों में ये बात कही कि जितने अंशों में सम्यक दर्शन है, उतने अंशों में बंध नहीं। और जितने अंशों में जितने अंशों में राग है, उतने अंशों में बंध नहीं है, और जितने अंशों में राग नहीं है, उतने अंशों में बंध नहीं है। मतलब जितने अंशों में, हाँ क्या है? शुभ राग यूज किया है। हाँ हाँ, राग मतलब वहां शुभ राग ही है। शुभ राग। हम्म। तो जितने जितने अंशों में राग है, उतने अंशों में बंध नहीं है। और जितने अंशों में बंध है, जितने अंशों में राग है, उतने अंशों में बंध है। और जितने अंशों में बंधन नहीं नहीं है, है वहां उतने बंध अंशों भी में नहीं। बंध भी नहीं है। इस तरह 3 श्लोक हैं। बहुत दिन हो गए, उसको फिर से देखना पड़ेगा। एनांसेन एनांसेन सुदृष्टि, तेनांसेनस्य बंधनो नास्ति। एनांसेन तु रागा, तेनांसेनस्य बंधनो भवति। एनांसेन तु ज्ञानम, तेनांसेनस्य बंधनम नास्ति। एनांसेन तु रागा, तेनांसेनस्य बंधनम भवति। एनांसेन चरित्रम, तेनांसेनस्य बंधनम नास्ति। एनांसेन तु रागा, तेनांसेनस्य बंधनम भवति। तीनों में दूसरी लाइन एक सी है। अर्थात जितने अंशों में सम्यक दर्शन है, उतने अंशों में बंध नहीं है। और जितने अंशों में राग है, उतने अंशों में बंध है। ठीक है? जितने अंशों में सम्यक ज्ञान है, उतने अंशों में बंध नहीं है। और जितने अंशों में राग है, उतने अंशों में बंध है। ठीक है ना? जितने अंशों में चारित्र है, उतने अंशों में बंध नहीं है। और जितने अंशों में राग है, उतने अंशों में बंध है। सीधी सी बात। जितने अंशों में ये मोक्ष मार्ग है, निश्चय मोक्ष मार्ग है, वीतराग मोक्ष मार्ग है, उतने अंशों में बंध नहीं है, क्योंकि संवर पूर्वक निर्जरा है उससे, और मोक्ष होता है। और जितने अंशों में ये राग है, राग किस तरह का होता है वहां पर मुनिराज को? शुभ राग ही होता है, महाव्रतादिक के शुभ राग ही होते हैं। ठीक है ना? तो जितने अंशों में ये राग है, उतने अंशों में बंध है। ये बात पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी आई है। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने वहां भी ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ लिखा है, तो उनके द्वारा रचित वो श्लोक हैं। ठीक है ना? और ये टीका भी उन्हीं के द्वारा रचित है, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की गाथाओं की टीका। देखिए,
तो यहाँ पर अन्वयार्थ में दिया है दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है, इसलिए वे सेवन योग्य हैं, ऐसा साधुओं ने कहा है, परंतु उनसे बंध भी होता है और मोक्ष भी होता है। अब अपन टीका पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जो बात अपन ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय से समझी है ना, और पूर्व के आधार से चर्चा की है, वैसा ही आचार्य ने खुलासा किया है कि और कुछ विशेषता भी है। देखते हैं टीका। मैत्री पढ़ो। दिक्कत है ना इसकी? यहाँ दर्शन ज्ञान चारित्र का कथनचित बंध हेतु पना दर्शाया है और इस प्रकार द्वीप स्वभाव में नियत चारित्र का साक्षात मोक्ष हेतु पना प्रकाशित किया है। दर्शन ज्ञान चारित्र यदि अल्प भी पर समय प्रवृत्ति के साथ मिलित हो तो अग्नि के साथ मिलित घृत की भांति अर्थात उष्णता युक्त घृत की भांति कथनचित विरुद्ध कार्य के कारण बनने की व्याप्ति के कारण बंध कारण भी है। और बस 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 रुकिए, अभी रुकिए। देखिए क्या कहा यहां तक कि यहाँ दर्शन ज्ञान चारित्र जो है उनका कथनचित बंध हेतुपना दर्शाया है। कथनचित का अर्थ है किसी अपेक्षा से, किसी दृष्टि से, स्यादवाद है ना, स्याद पद वही दृष्टि है, तो किसी दृष्टि से बंध हेतुपना दर्शाया है। सर्वथा बंध हेतुपना नहीं बताया और सर्वथा मोक्ष हेतुपना नहीं बताया। कथनचित बंध हेतुपना मतलब बंध का कारण कहा है इन्हीं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को, और इन्हीं को किसी दृष्टि से मोक्ष हेतुपना कहा है ना, दर्शाया है। और इस प्रकार जीव स्वभाव में नियत चारित्र का साक्षात मोक्ष हेतुपना प्रकाशित किया है। ये खुलासा भी कर दिया कि जो जीव स्वभाव में नियत है ना, स्थित है, दर्शन ज्ञान वह जीव का स्वभाव है और उसमें निश्चित है वह चारित्र है और वह साक्षात मोक्ष हेतुपना है ना, मतलब वो निश्चय मोक्ष मार्ग साक्षात मोक्ष का कारण है। तो जीव स्वभाव में नियत चारित्र का साक्षात मोक्ष हेतुपना प्रकाशित किया है। अब देखिए यहाँ खुलासा करते हैं कैसे, उदाहरण भी बहुत जोरदार दिया है। यह दर्शन ज्ञान चारित्र यदि अल्प भी पर समय प्रवृत्ति के साथ मिलित हो तो, पर समय प्रवृत्ति किसे कहा था? पर समय प्रवृत्ति कहा था आत्मा को छोड़कर बाकी जो परद्रव्य हैं, प्रभाव हैं, उनमें जो राग द्वेष मोह आदि विकारी परिणाम हुए वे सब पर समय प्रवृत्ति है। पर में रमने का परिणाम, पर को अपना मानने का परिणाम, पर को अपना जानने का परिणाम, ये जो सारे विकारी परिणाम हैं ये सब पर समय प्रवृत्ति हैं। तो यदि अल्प भी, थोड़ी सी भी पर समय प्रवृत्ति है, थोड़ा सा भी राग द्वेष कसाय कोई भी विद्यमान है, राग विद्यमान है, किसी भी तरह का हो राग, शुभ हो या अशुभ हो, कोई भी हो, है ना, यदि अल्प भी पर समय प्रवृत्ति के साथ मिलित हो तो क्या मिलित हो, क्या मिला हुआ हो, इस दर्शन ज्ञान चारित्र यदि थोड़े से भी रागादि विकारी परिणामों से मलिन है, भले वो शुभ राग से ही मलिन क्यों ना हो, शुभ राग से ही सहित क्यों ना हो, तो अग्नि के साथ मिलित घृत की भांति, जैसे अग्नि के साथ मिलित घृत की भांति, घी जैसे अग्नि के साथ मिल जाए, मतलब क्या हुआ, अर्थात उष्णता युक्त घृत की भांति।
है ना। अग्नि से मिलित घृत का क्या होता है? घृत का अर्थ होता है घी। घी जैसे है, उसको तपेली में या कोई बर्तन में रखा गया है और नीचे से अग्नि से उसको तपाया जा रहा है ना, तो वो भी गर्म हो गया ना। घी जो है वो गर्म हो गया। अब आग बंद कर दो तो भी गर्म तो है ना, जितनी देर भी रहेगा। तो गर्म जो घी गर्म है अभी, उसमें यदि उंगली डाली जाए, हाथ डाला जाए तो वो जल जाएगा। तो अग्नि के साथ मिलित घृत की भांति अर्थात उष्णता युक्त घृत की भांति कथंचित विरुद्ध कार्य के कारणपने की व्याप्ति के कारण बंध कारण भी है। विरुद्ध कार्य के कारणपना, ये घी का काम क्या है? घी का काम तो शीतलता देना है। घी किसी को यदि लगाया जाए तो बड़ा चिकनापन लगता है और ठंडक मिलती है ना। अच्छा अच्छा पदार्थ है वो। लेकिन यदि वो आग से गर्म कर दिया जाए तो विरुद्ध कार्य करने वाला है ना। ऐसे ही ये दर्शन ज्ञान चारित्र यदि स्वसमय प्रवृत्ति से संपन्न हो, है ना, परमार्थ रूप हो, तो क्या हो? तो मोक्ष होगा। और यही विरुद्ध कार्य रूप परिणमन कर जाए तो ये सुविकल्प रूप जो व्यवहार रत्नत्रय कहा था अभी, व्यवहार मोक्ष मार्ग, उस उन विकल्पों रूप हो तो क्या होगा कि विरुद्ध कार्य करने वाला हुआ वो, मतलब बंध हेतु, बंध का कारण बन जाएगा। स्वरूप प्रवृत्ति नहीं होगी, वो पररूप प्रवृत्ति हुई, है ना। भले ही वो छठवे गुणस्थान वर्ती हो, उनके ये वो महाव्रत आदि के शुभ विकल्प हैं, तो वो विकल्प तो आत्मा से उतने अंशों में वो हटे हैं तब तो विकल्प हुए, है ना। और पर का लक्ष्य किया इसलिए वो विकल्प हुए। तो वो भी पर समय प्रवृत्ति है। आगे आएगा कि पर समय प्रवृत्ति एक ही तरह की नहीं होती कि मिथ्या दृष्टि को हो रही वही पर समय प्रवृत्ति है। ये यहां भी पर समय प्रवृत्ति कहलाएगी। मिथ्या दर्शन सहित नहीं है वो, लेकिन चारित्र की विकृति तो है ना, विकार सहित है वो, विकार है वो। तो कथनचित विरुद्ध कार्य के कारण पने की व्याप्ति के कारण, जब जब ऐसा होगा कि वो घी अग्नि से तपाया जाएगा, अग्नि से मिश्रित होगा, तो वह घी शीतलता देने की बजाय गर्माहट देगा, जला देगा किसी को, ठीक है ना। यदि किसी के ऊपर उबलता हुआ घी गिर जाए तो क्या होगा? जलाएगा ना। और ठंडा घी गिर जाए तो आनंद ही आ जाए, मतलब व्यक्ति खुश हो जाएगा, वाह यार अच्छा लगा। मतलब घी से नहाओ, दूध नहाओ पूतो पलो, कहते हैं ना, दूध हो नहाओ, दूध से नहाओ। तो दूध से स्नान करा रहे हैं तो कितना खुशी हो, दूध में घी भी है। तो कहने का मतलब वो खुशी का प्रतीक मान, अच्छा लगता है लोगों को। लेकिन यदि वो गर्म हो तो, आग से तपाया हुआ हो तो विरुद्ध कार्य करेगा, वही जला देगा व्यक्ति को, जला देगा, उसकी चमड़ी को जला देगा। ऐसा तो ऐसे ही ये जो रत्नत्रय है, यदि वो परसमय प्रवृत्ति से सहित है, मतलब राग से सहित है, भले वो शुभ राग हो, शुभ राग से सहित है, तो वह भी विरुद्ध कार्य को करने वाला है, अर्थात बंध को करने वाला है, ठीक है। और यदि विरुद्ध कार्य से सहित नहीं है, विरुद्ध कार्य के कारणपना उसमें नहीं है ना, तो वह फिर परसमय प्रवृत्ति से मिला हुआ भी नहीं होगा, तो फिर वह मोक्ष का हेतु होगा। आगे चर्चा आएगी, देखिए। यहाँ यह दर्शन ज्ञान चारित्र यदि अल्प भी परसमय प्रवृत्ति के साथ मिलित हो तो अग्नि के साथ मिलित घृत की भांति अर्थात उष्णता युक्त घृत की भांति कथनचित विरुद्ध कार्य के कारणपने की व्याप्ति के कारण बंध कारण भी है, ठीक है, बंध कारण भी है। तो बंध कारण भी है क्यों लिखा? तो क्या मोक्ष कारण भी है? हाँ हाँ, अभी देखो आगे बताया जा रहा है कि और जब वे अर्थात कौन है? मैत्री, वे अर्थात कौन? वे अर्थात वे ही दर्शन ज्ञान चारित्र। फिर क्या करते हो वे ही दर्शन ज्ञान चारित्र? डॉक्टर निधि जी पढ़ेंगी यहां वे से? दर्शन ज्ञान चारित्र
समस्त पर समय प्रवृत्ति से निवृत्ति रूप ऐसी स्व समय प्रवृत्ति के साथ संयुक्त होते हैं, तब जिसे अग्नि के साथ का मिलितपना निवृत्त हुआ है, ऐसे घृत की भांति विरुद्ध कार्य का कारण भाव निवृत्त हो गया होने से साक्षात मोक्ष का कारण ही है। इसलिए स्व समय प्रवृत्ति नाम का जो जीव स्वभाव में नियत चारित्र, उसे साक्षात मोक्ष मार्ग पना घटित होता है। बहुत अच्छा, ख्याल में आ गया होगा, है ना? उदाहरण से समझ में आ गया होगा कि यहाँ क्या कहते हैं भाई, वही वे ही दर्शन ज्ञान चारित्र, वे ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र यदि किसके साथ हो तो समस्त पर समय प्रवृत्ति से निवृत्ति रूप, मतलब समस्त तरह के राग द्वेष आदि विकारी परिणाम, यहाँ तो शुभ राग चल रहा है तो अशुभ राग और द्वेष और मोह ये होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है ना? लेकिन जितना भी वो राग है शुभ राग, वो सब भी वो भी पर समय प्रवृत्ति है, वो भी परलक्षी परिणाम है। उस जितने अंशों में आत्मा अपने में स्थिर नहीं हुआ, उतने अंशों में ही उसको विकार हुआ है ना? तो वो विकार जो परिणाम है वो पर समय प्रवृत्ति है। तो समस्त पर समय प्रवृत्ति से निवृत्ति रूप, कि उस पर समय प्रवृत्ति का से निवृत्ति हो रही है, मतलब अभाव होने पर उसका अभाव हो गया तो क्या होगा? ऐसी स्वसमय प्रवृत्ति के साथ, तो स्वसमय प्रवृत्ति होगी मतलब स्वरूप में स्थिरता होगी, तो पर में स्थिरता नहीं होगी, स्वरूप की अस्थिरता नहीं होगी, क्योंकि स्वरूप में ही पूरी तरह से लीन, अपने जीव स्वभाव में ही लीन है, अपने ज्ञान दर्शन स्वरूप आत्मा में ही तल्लीन है, ठीक है ना? तो उसको स्वसमय प्रवृत्ति के साथ संयुक्त होते हैं तब जिसे अग्नि के साथ का मिलितपना निवृत्त हुआ है। अभी तक वह घी अग्नि के द्वारा तपाया हुआ था, गरम गरम था, है ना? तो फिर तो उससे विरुद्ध कार्य हो रहा था कि व्यक्ति उसको यदि अंगुली से लगाए, हाथ में लगाए तो फिर बहुत गरम गरम लगेगा, उंगली डालते ही उसकी उंगली जल सकती है, क्योंकि वो गरम है, अग्नि से मिला हुआ है, ठीक है ना? फिर क्या हुआ कि वही घी तो वही है, लेकिन वही घी यदि अग्नि की उष्णता से निवृत्त हो जाए तो क्या हो? मतलब अग्नि की उष्णता समाप्त हो जाएगी तो क्या होगा? तो आप यदि उंगली डालेंगे उसमें तो बड़ा अच्छा लगेगा, है ना? फिर उसको हाथ में लगा लो, मुंह में लगा लो, या जो भी कर लो आप, बड़ा आपको अच्छा लगेगा, स्वास्थ्यवर्धक होगा। तो वही घी है, लेकिन अग्नि के संयोग से रहित हो गया, वो अग्नि की उष्णता उसमें मिली हुई नहीं है, मतलब वो गर्म घी नहीं है। वही घी अब ठंडा हो गया तो वह विरुद्ध कार्य नहीं करता है, अपना स्वाभाविक कार्य करता है, शीतलता प्रदान करता है। ऐसे ही वे दर्शन ज्ञान चारित्र जब परसमय प्रवृत्ति से निवृत्त होते हैं, मुक्त होते हैं, रहित होते हैं, और स्वसमय रूप प्रवृत्ति जब होती है उनमें, अर्थात वो दर्शन ज्ञान और चारित्र कहाँ पर प्रवृत्ति कर रहे हैं? अपने देह से भिन्न चैतन्य स्वरूप आत्मा की में ही प्रवृत्ति कर रहे हैं। उसी की श्रद्धा वो दर्शन, सम्यक दर्शन, उस चैतन्य स्वरूप आत्मा का ज्ञान वो सम्यक ज्ञान, और अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा में लीनता वो सम्यक चारित्र। इस तरह अपने स्वरूप में प्रवृत्ति हो रही है तो वो कहलाती स्वसमय प्रवृत्ति। तो स्वसमय प्रवृत्ति के साथ संयुक्त होते हैं तब जब वे दर्शन ज्ञान चारित्र जब स्वसमय प्रवृत्ति के साथ संयुक्त होते हैं तब, जैसे अग्नि के साथ का मिलितपना निवृत्त हुआ है, ऐसे घृत की भांति, ऐसे घी की तरह जिससे अग्नि का संयोग दूर हो गया है, अग्नि का की मिलावट दूर हो गई है, मतलब अर्थात वह घी अब गर्म नहीं है, शीतल हो गया है, ठीक है ना? तो वह विरुद्ध कार्य का कारण भाव निवृत्त हो गया। जो विरुद्ध कार्य का कारण था ना अभी तक, विरुद्ध कार्य अर्थात जलाने का काम, है ना? उसका कारण था वो घी जलाने वाला था अभी तक, है ना? तो उसका क्या हुआ कि वो निवृत्त हो गया कारणपना, मतलब गर्माहट खत्म हो गई, वो शीतलता उत्पन्न हो गई, उसका स्वभाव रूप परिणमन कर गया।
तो विरुद्ध कार्य का कारण भाव निवृत्त हो गया होने से साक्षात मोक्ष का कारण ही है। जैसे घी में से अग्नि दूर हो जाए तो वह घी शीतलता प्रदान करता है, स्वास्थ्यवर्धक होता है, मतलब अच्छा, आपको अच्छा लगेगा, महसूस होगा, है ना। और वैसे ही जब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पर समय प्रवृत्ति से निवृत्त होंगे, अर्थात रागादि विकारी परिणाम से निवृत्त होंगे, तो क्या होगा कि वितरागता से सहित होगा, स्वसमय रूप प्रवृत्ति होगी और उससे जीव को आनंद होगा। ठीक है ना। विरुद्ध कार्य का कारण भाव निवृत्त हो गया होने से साक्षात मोक्ष का कारण ही है। वहां बंध का कारण भी है कहा था ना, यहाँ उस स्थिति में जब वह पर समय रूप प्रवृत्ति कर रहा हो, मतलब जितने अंशों में राग है उतने अंशों में बंध है, तो जितने अंशों में राग का अभाव है उतने अंशों में बंध का भी अभाव है। अर्थात जब पूरे अंशों में विकृति दूर हो जाएगी और पूर्ण आत्मा का पूर्ण स्वरूप प्रकट हो जाएगा शुद्ध रूप से, तो क्या होगा कि मोक्ष हो जाए। ठीक है ना। ऐसे घृत की भांति विरुद्ध कार्य का कारण भाव निवृत्त हो गया होने से साक्षात मोक्ष कारण ही है। इसलिए स्वसमय प्रवृत्ति नाम का जो जीव स्वभाव में नियत चारित्र, उसे साक्षात मोक्ष पना घटित होता है। अर्थात जो स्वसमय प्रवृत्ति नाम का मतलब अपने आत्मा की श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीनता रूप जो स्वचारित्र है, स्वसमय प्रवृत्ति है ना। इसलिए स्वसमय प्रवृत्ति नाम का जो जीव स्वभाव में नियत चारित्र, जीव स्वभाव है दर्शन ज्ञान चारित्र, ये अधिकार जब से शुरू हुआ है तो जीव स्वभाव की चर्चा आई और वहां बताया 154वीं गाथा से शुरू हुआ था कि आत्मा का स्वभाव ज्ञान दर्शन है। तो ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा में जो नियत मतलब स्थिरता रूप चारित्र है, उसे साक्षात मोक्ष मार्ग पना घटित होता है। अर्थात निश्चय मोक्ष मार्ग जो है वह ही साक्षात मोक्ष का कारण है, जो स्वरूप के आश्रित है और शुद्ध भाव रूप है ना, संवर पूर्वक निर्जरा रूप है वो, ऐसा वह मोक्ष मार्ग मोक्ष का कारण है, साक्षात मोक्ष मार्ग है और वह मोक्ष का कारण है। ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ साधक दशा में कैसे ये पर समय रूप प्रवृत्ति हो रही है, स्वसमय प्रवृत्ति हो रही है,